क्लास। आज हम एक न्यू चैप्टर शुरू कर रहे हैं, समांतर रेखाएं। तो समांतर रेखाएं क्या होती हैं? समांतर रेखाएं वो होती हैं जो दोनों एक साथ चलती हैं, आमने सामने होती हैं, लेकिन वो कभी मिलती नहीं है। उनके बीच की दूरी सदैव बराबर होती है। जैसे क्लास का ब्लैक बोर्ड है, ब्लैक बोर्ड की सामने वाली दोनों भुजाएं क्या है? आमने सामने हैं। उनके बीच की दूरी अगर हम नापें तो हमेशा बराबर रहती है। जैसे आप ये दो रेखाएं देख लें, ये बराबर चल रही हैं, इनके बीच की दूरी बराबर रहती है, किसी भी पॉइंट पे ये मिलती नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी भी पॉइंट पे ये मिलती नहीं है और इनके बीच की दूरी हमेशा समान होती है। एक्सरसाइज 9A का क्वेश्चन नंबर 3। इस चित्र में आपको त्रिभुज ABC के आधार BC के समांतर DE और FG दो रेखाएं खींची गई हैं। निम्नलिखित के उत्तर लिख दीजिए। कितने समलंब हैं? समलंब होते हैं जिनकी दो भुजाएं तो समांतर होती हैं और दो नहीं होती हैं। तो देखिए कितने समलंब हैं। इस केस में 3 हैं। कैसे? एक तो ये वाला हो गया FGED, एक हो गया FGCB और एक हो गया ये DECB। ओके, ये वाला, ये ऊपर वाला, ये नीचे वाला, ये और इस लाइन को अगर हम हटा दें तो ये पूरा का पूरा। ठीक है, अब कितने त्रिभुज हैं? सेकेंड पार्ट कहता है कितने त्रिभुज हैं। तो देखिए त्रिभुज यानी 3 भुजाएं। तो पहला ये हो गया AFG, ठीक है। उसके बाद दूसरा त्रिभुज हो गया ADE और तीसरा त्रिभुज हो गया ABC। आगे पीछे लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। इस चित्र में आपको R जो है वो परपेंडिकुलर टू P दे रखा है। ये है R लाइन, ठीक है, ये R है और R परपेंडिकुलर Q के भी है, यानी ये एंगल्स 90 डिग्री के बन रहे हैं। क्या P पैरेलल Q है? P और Q जो है, क्या ये दोनों समांतर हैं? हाँ। क्यों है P और Q समांतर? क्योंकि एक ही रेखा पर परस्पर दो लंब रेखाएं, एक ही रेखा पर रेखाएं जो बनी हुई हैं, दो लंब रेखाएं परस्पर समांतर होती हैं, पैरेलल होती हैं, इसलिए है। यदि हमें देख रखा है कि P और Q समांतर हैं तो देखिए एंगल 1 63 है, तो एंगल 2 कितना होगा? देखिए ये त्रियक रेखा है, ये वाला एंगल त्रियक रेखा का और ये वाला ऊपर वाले, ये इनका जो रिलेशन होता है ये होते हैं संगत कोण। क्या होते हैं? संगत कोण। और संगत कोण का मान हमेशा बराबर होता है, इसलिए मैंने लिखा है कि एंगल 1 बराबर 63 है, तो एंगल 2 जो है वो बराबर एंगल 2 63 के ही है। देखिए ये अगर हम यहाँ कोई कोण बना लें, ये नीचे वाला और इसका भी ये नीचे वाला, तो ये भी संगत कोण बराबर होंगे। ये वाला कोण अगर बना लें ऐसे और ये वाला, तो ये भी संगत कोण है और ये बराबर होते हैं। एक्सरसाइज 9B देखिए। चतुर्भुज दे रखा है आपको ABCD का प्रत्येक कोण समकोण है। समकोण का मतलब ये सारे कोणों का जो योग है वो 90 डिग्री है। ठीक है, आपको सत्यापित करना है कि AB और DC आपस में समांतर है और AD और BC भी समांतर है। तो देखिए चतुर्भुज का प्रत्येक कोण 90 डिग्री है, ये आपको दिया गया है। अब एंगल D और एंगल A का जो योग है ये दोनों हो गए। अगर ये देखो इन रेखाओं को यहाँ प्रोड्यूस बढ़ा दिया जाए, आगे इनको यहाँ तक बढ़ा दिया जाए, यहाँ तक, और इसे सीधी खींच दिया जाए लंबा, तो पिछली वाली कंडीशन बन गई क्वेश्चन की जो हमने किया था। तो ये दोनों कोण जो है नीचे वाला, ये और ये अंदर की तरफ आ रहे हैं ना। अगर ये रेखा ऊपर बढ़ा दी जाए, ये रेखा नीचे बढ़ा दी जाए, तो ये अंदर वाले कोण आ रहे हैं। हमने लिखा है अंत कोणों का योग। अंत कोणों का योग 90 और 90 180 है। जब अंत कोणों का योग 180 होता है तो दो रेखाएं आपस में समांतर होती हैं, AB पैरेलल DC के। इसी प्रकार एंगल D और एंगल C इस तरह से लिया मैंने, ये दोनों। तो ये वाली लाइन हम सीधी यहाँ बढ़ा दें और ये वाली यहाँ बढ़ा दें, तो एंगल D और एंगल C का जो योग है वो भी 90 और 90 180। आप रीज़न ये वाला दोबारा लिख देना। अंत कोणों का योग 180 डिग्री है। इस कंडीशन में भी AD और BC आपस में समांतर होंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। यहाँ आपको एक चित्र दे रखा है, इसमें L जो है पैरेलल M के दे रखी है, P लाइन जो है ये परपेंडिकुलर M के है और P जो है वो परपेंडिकुलर N के है। क्या M पैरेलल N है? M पैरेलल N, ठीक है। हाँ, क्यों?
क्योंकि एम और एन ये लाइन के ऊपर वाला ये कोण और इस पॉइंट के ये ऊपर वाला कोण, ये दोनों 90 डिग्री हैं यानी बराबर हैं। तो अगर संगत कोण हुए हैं, दोनों बन रहे हैं, तो ये दोनों रेखाएं समांतर होंगी। यही कारण एल और एन का हो गया। देखिए अभी एल और एन का बताते हैं किस तरह से होगा। सेम कारण नहीं है, सॉरी गलती से निकल गया। एल और एन पैरेलल है, क्यों? क्योंकि एल और हमें एम पैरेलल दे रखे हैं यानी समांतर, और एम और एन दे रखे हैं, ये दोनों आपस में समांतर हैं, ये दोनों भी समांतर हैं। तो इसका मतलब सीधा होता है कि एल और एन समांतर है। क्वेश्चन नंबर लास्ट देखिए, क्या पी परपेंडिकुलर टू एल है, लंब है यानी कि एल पे या नहीं? तो क्यों? क्योंकि हमें ये दे रखा है पी जो है लंब एम पर है और पी लंब किस पर है? एन पर। ये जो चिन्ह बना है ये लंब का होता है, इंग्लिश में इसे परपेंडिकुलर कहते हैं। रीज़न है हाँ, पी एम और एन पर परपेंडिकुलर है। पी जो है वो एम और एन दोनों पे परपेंडिकुलर है, और एल जो है वो एम और एन के समांतर है। तो पी परपेंडिकुलर एल के होगा, यानी ये वाला कोण भी कितना 90 डिग्री का होगा। तो ये हो गया। ओके स्टूडेंट्स, सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे। अभी मैं आपको मैथ्स का, आपको टेस्ट का सिलेबस भेज दूंगी। किसी को कोई डाउट्स हो तो मुझसे पूछ सकते हैं। ओके।